नमस्कार भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। ड्यूक आता है और कहता है कि हे माय लेडी, क्या आप कुछ बातें करना चाहेंगी पर्सनल में। और उस लेडी को बोला होता है जो कि बाहर वाली है, जिसको देखकर डचेस कहती है वाह जरा देखो तो ये खुलेआम बाहर वाली को बचाने की कोशिश कर रहा है जो घर वाली है उससे। और ये उनके बीच में आ रहा है, जरा देखो कितना चालाक हो रहा है मेरा हस्बैंड, जो कि खुलेआम ऐसी हरकतें कर रहा है लोगों के सामने ही। वैसे आपको तो यहाँ पे रॉयल ड्यूटीज करनी चाहिए थी, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस पर ये कहता है क्या रॉयल ड्यूटीज, और अगर तुम उस बारे में बात करो तो माय लेडी से यार आपको जाना चाहिए आराम से, और आपके लिए सही समय रहेगा कि आप घर चली आए। और अपनी प्यारी सी डचेस जिसको देखकर जल रही होती है, और तभी उसका ध्यान जाता है लोग की ओर जो कि उसे ही देख रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि अभी मुझे अपने मैनर्स को मेंटेन करना चाहिए, संस्कारी रहना चाहिए, नहीं तो फिर मेरी संस्कारों की धज्जियां उड़ा देंगे ये लोग। और अभी कुछ समय बाद आराम से ये लोग जा रहे होते हैं, जहाँ पर डचेस की हालत खराब होती है क्योंकि वो बड़ी स्लो स्लो चल रही होती है। और वो कहती है भगवान मैं कैसे चलूं, और यहाँ पे ये क्या थोड़ा स्लो नहीं चल सकता है। मैं इस घाघरे में कैसे ही तेज चलूं, इतना ज्यादा लंबा चौड़ा ड्रेस उन्होंने बना दिया है गांजा फूक के। मैं क्या ही बताऊं, इसमें मेरे से चला भी नहीं जाता है। और ड्यूक उसको देखता है, पीछे मुड़ते हुए कहता है कि तुम इतनी ज्यादा स्लो क्यों चल रही हो, क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारे पैर छोटे छोटे हैं। इस पर ये कहती है इसकी हिम्मत कैसे ये कहने की। और ये कहती है कि वो मुझे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा गंदा कमेंट मैं उस इंसान से सुनूंगी जिससे कि मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। सच में मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा झंड है। और अपने यहाँ पे मन में याद करते हैं कि यहाँ पर एक सीन था जिसमें कि अंदर ये आगे आगे जा रहा था, इसके पीछे डचेस इसको फॉलो करते हुए जा रही थी, और बड़ी खुश थी इसके पीछे पीछे जाते हुए। भले ही इसने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा, ये बड़ी खुश रहती थी। और यहाँ पे इसने कहा था कि मैं उस इंसान को फॉलो करती रहूंगी जो कि यहाँ पे मेरे आगे चल रहा है, और वो कोई और नहीं है बल्कि मेरा हस्बैंड है, और मैं इस बात से बड़ी खुश हूँ। लेकिन लेकिन अपनी डचेस कहती है जी मेरा कद्दू, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इस घटिया इंसान को फॉलो करके। मुझे इसको फॉलो करके क्या अचार डालना है, मेरी हालत बहुत ज्यादा मरी मरी हो गई है। तो प्लीज मेरे को बस गैरेज के अंदर जाने दो, प्लीज बस मेरे को आराम करना है। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा मरी हालत हो जाती है कि उससे ठीक से गेट भी नहीं खुला होता है, इसलिए बड़ी हालत यहाँ पे उसकी खराब होती है। और इसको देख के ड्यूक थोड़ा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद में ये अपनी क्या है, गोद में ले लेता है उसे, और गोद में लेने के बाद में खुद उसको अंदर बैठा देता है कैरेज के, जिसको देख के ये पूरी शौक होती है कि ये क्या कर रहा है आखिरकार ये। और आराम से उसको बैठा देता है, कहता है कि क्या हम लोग अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस पर ये पूरी शौक की आखिर कौन सी बात करनी है तुम्हें। और ये कहता है क्या तुमने 5 दिनों पहले कुछ लेटर वगैरह भेजा था यहाँ पे इंपीरियल पैलेस में। और ये क्या कहती है कि हाँ हाँ वेल, लेटर वगैरह तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। इस पर ये कहता है मैं उसी बारे में बातें कर रहा हूँ जो तुम सोच रही हो। तो हनी मेरे को अच्छे से बताओ, आखिर तुमने क्या किया था 5 दिनों पहले, क्या तुमने कोई लेटर वगैरह भेजा था यहाँ पे इंपीरियल पैलेस में। इस पर ये कहती ओह हाँ अब मुझे याद आया, आप उस लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ हाँ वो मैंने ही भेजा था, क्या आपको कुछ बात करनी है उस बारे में। जिस पर ये कहता है तुम लड़की थी, तो इसका मतलब ये है कि तुम वही लड़की हो जिसने कि यहाँ पे पेटिशन डाल के ये बोला है कि मैं यहाँ पे एक नंबर का उल्लू था पट्टा हूँ, मेरा खड़ा नहीं होता है, तुमने ये बोला है। इस पर ये स्माइल करते और कहने लगते अरे नहीं आप क्या बोल रहे हैं कि आपको खड़ा नहीं होता है, कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं आप मेरे सामने। लेकिन सच में इस प्रकार की बातें सुनकर मैं भी काफी ज्यादा शौक हूँ, आखिर आपने ऐसी बातें कहाँ से सुन ली, ओह माय गॉड। और मैं क्या ही कहूँ इसके बारे में। जिस पर उसका हस्बैंड कहता है बकवास बंद करो, मेरा यहाँ पे ऐसा खड़ा नहीं होता, ये क्या बात यहाँ पे तुमने कर दी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सब झूठ है। और हाँ मेरा खड़ा होता है, और तुम आखिर इस प्रकार की बातें क्यों फैला रही हो इधर उधर। और अगर तुम चाहो तो यहाँ पे मैं तुम्हें बता सकता हूँ तुम्हारे चक्कर में क्या कांड हुआ है, तुमने यहाँ पे ऐसा कांड कर डाला है कि मैं क्या ही बताऊँ। कुछ न्यूज वालों ने इस खबर को यहाँ पे छाप डाला है, और अभी यहाँ पे एम्पायर में एकदम हॉट टॉपिक चला हुआ है, इसी के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। और मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पे हर एक न्यूज़पेपर में इसी के बारे में छपा पड़ा है, और आज सुबह से ही ये बकवास चालू है मेरे सामने। इस पर ये कहती ओह माय गॉड, क्या क्या ऐसी बात है, मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में। और रुको जरा, ये कौन हो सकता है। तो ये अपनी डचेस ही थी, इसी ने यहाँ पे ये सब कांड करवाया था। इसने एक लेटर यहाँ पे पैलेस में भेजा था, और उसकी एक कॉपी भेज दी थी एक न्यूज वाले को, जिसने कि यहाँ पे सब कुछ कबाड़ा हो रहा था फैला डाला। तो उस रायते को फैला हुआ देखकर इसको यहाँ पे गुस्सा आ रहा होता है बस, और ये कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे ये सब करने की। और जरा देखो तो यहाँ पे उसने बेचारे यहाँ पे ड्यूक की तो इज्जत ही नीलाम कर डाली खुलेआम की, उसका खड़ा नहीं होता है ये बोलकर। और अपनी डचेस बड़ी खुश होती है इस चीज को देखकर। लेकिन यहाँ पे ड्यूक को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे ये करने की, और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। जिस पर ये कहती है ओह वेल, मैं क्या ही बताऊं, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि क्योंकि अभी तक प्रूफ भी तो नहीं हुआ है। जिस पर ये कहता है एक्सक्यूज मी तुम क्या बात कर रही हो। जजिस कहती है कि अभी तक मुझे कोई प्रूफ वगैरह नहीं मिला है जिससे कि मैं ये कह पाऊँ कि आपका खड़ा होता है, आप कुछ कर भी सकते हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी प्रूफ नहीं है। और अपनी जजिस ने बड़ी प्यार से और बड़ी ध्यान से पढ़ा था कि कभी भी उसके साथ में नहीं सोया है। जो सुहाग रात थी उसमें भी ये बेचारी अकेली ही सोई थी, और ये कभी उसके साथ में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक। और 3 साल हो चुके हैं इनकी शादी को, इतना ज़्यादा समय में तो यहाँ पे बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन इनका तो कुछ हुआ ही नहीं है। और आजकल के देखो यहाँ पे शादी से पहले ही बच्चे हो
जा रहे हैं। ये कहता है कि वेल मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में, और अगर तुम्हें तुम्हें सच में जानना है तो क्यों ना मैं अभी प्रूव कर दूँ। और ऐसा अपने पैंट की ओर हाथ बढ़ा रहा होता है। इसको देख के ये वही सो के क्या आखिर ये किस प्रकार की बातें कर रहा है। ये गैरेज के अंदर इतनी सारी गंदी-गंदी बातें कर रहा है और ये उसका हाथ देख रही होती है जो कि वहीं पर होता है। अपने मन में कहती है छी, 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 छी बड़ा ही गंदा इंसान है। और सहाना कहती है अरे आप क्या बातें कर रहे हैं? खुलेआम इस गैरेज के अंदर लोगों को हमारी आवाज़ें आ जाएँगी तो क्या होगा? वैसे भी खिड़कियाँ है इसके अंदर, हम के लोग क्या कर रहे हैं आखिर? और ये बड़ा ही गंदा रहेगा वैसे भी। अब मेरा कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा कुछ करने का। और ये अपना हाथ हटा के कहता है, "ओह भगवान! मैं क्या बताऊँ तुमने क्या रायता फैला डाला है और इस रायते के बारे में तो अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा और सच में जो तुमने किया है उसके बारे में क्या ही कर सकता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे मेरा खड़ा नहीं होता है? क्या मैंने कुछ कमी छोड़ दी है तुम्हारी सेवा के अंदर? क्या अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ चाहिए जो कि यहाँ पे मेरे को पता नहीं है कि जो कि तुम्हें चाहिए?" तो इस पर अपनी डचेस कहती है कि इसका दिमाग यहाँ पे कहीं नाली में पड़ा हुआ है। क्या ये सच में अपनी रॉयल ड्यूटीज़ करते-करते अपना जो कॉमन दिमाग होता है वो यहाँ पे छोड़ के आ चुका है? मतलब ये किस प्रकार की बातें कर रहा है कि इसको सच में समझ में नहीं आ रहा है? ये कहता है आखिर क्या कमी रह गई मेरे अंदर जो कि तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है? क्या सच में तुम यहाँ पे इतनी ज़्यादा परेशान हो मेरे से? क्या तुम्हें यहाँ पे सारी से परेशानी हो रही है? और क्या तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ? ये अपना स्टेटस बताता है, वो जो सिंबल है वो इसका यहाँ पे रॉयल नाइट्स का है और उसी के बाद में यहाँ पे जो यंग ड्यूक है उसका सिंबल है। तो ये कहती है ओह! तुम अपना सिंबल दिखा रहे हो मेरे को? अरे हाँ, उस बारे में अगर बात की जाए तो रुको ज़रा, कहे अभी मेरे को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये कितना ज़्यादा रिच है। जैसे कि यहाँ पे छपरी लोग करते हैं कॉलेज के अंदर कि ज़रा देखो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये बंगला है वगैरह-वगैरह और मैं ये घर से आता हूँ वगैरह-वगैरह। तो इस प्रकार से ये मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रहा है कि ये उस घर से महान आदमी है, बड़ा ही बिज़ी आदमी है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे भाव नहीं दूँ। वाह, वाह, वाह! क्या ही कमाल का आदमी है। और रुको ज़रा, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है ना, आप इस बारे में अगर बातें करें तो आपकी जो रॉयल ड्यूटीज़ वगैरह हैं, ऐसा लगता है सच में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं उनसे, क्योंकि आपको ध्यान ही नहीं रह रहा कि आप यहाँ पे एक ड्यूक भी हैं और आप एक हस्बैंड भी हैं। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही हैं इस बारे में। आपको बिल्कुल यहाँ पे ऐसा यहाँ पे सीन मिलना चाहिए जिसमें कि मैं बड़ी भोली-भाली तरीके से माफ़ी माँग लूँ, उस पेटिशन को वापस ले लूँ और आपसे कहूँ कि मैं अभी भी आपसे प्यार करता हूँ लेकिन माफ़ कीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो आपने किया है उसके बाद में हो सकता है कि यहाँ पे मैं अगर ऐसी बातें करूँ तो उसको कोई रिकॉर्ड करके निकाल दे, जैसे कि पहले एक बार हो चुका है जहाँ पर कि ये बेचारी अमांडा ही फँसी थी लेकिन अमांडा बच चुकी थी क्योंकि यहाँ पे वो चालाक है और अपनी यहाँ पे एमसी कहती है कि ये हर बार यहाँ पे ऐसे ही करने की कोशिश करेगा। अगर मैं इससे प्यार से बात करूँगी उसको रिकॉर्ड कर लेगा, उसके बाद में डाइवोर्स के टाइम पे उसको दिखा के डाइवोर्स को यहाँ पे कैंसिल करवा डालेगा। बहुत चालाक हो रही है ये, इसलिए मैं ऐसी कोई बातें नहीं करूँगी अब। और अभी यहाँ पर हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं जिस पर ये कहता है हम अभी आए हैं इंपीरियल पैलेस के अंदर, इसलिए हमें बस कुछ बातें-वातें निपटानी है, इसलिए जल्दी चलो हमें काम-वाम निपटा के घर भी जाना है और हम लोग यहाँ पे बाद में बातें करेंगे। जिस पर ये कहती क्या बाद में बातें करने का कुछ भी समय नहीं है, अब तुम बस देखना। और अभी तो तुम्हें यहाँ पे अपने घुटनों पर आके मेरे से माफ़ी माँग लेनी चाहिए थी और ये बाहर वाली है उसका पीछे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ज़रा देखो तुम इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो अभी भी, तुम यहाँ पे रोने की बजाय तुम मेरे को रुलाने की कोशिश कर रहे हो। वाह, वाह, वाह! क्या ही यहाँ पे घटिया एक्टिंग है। और अब मेरे को उस इंसान के साथ में ज़िंदगी नहीं जीनी है जिससे कि मैं प्यार भी नहीं करती हूँ। ये घटिया इंसान जो कि मेरे को प्यार नहीं करता, किसी और के पीछे पड़ा हुआ है, आखिर मैं इसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँगी? इसलिए मैं कभी भी इसके पीछे नहीं पड़ने वाली हूँ और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं थोड़े अच्छे कपड़े पहन के रह सकती थी अगर आप मेरे को पहले बता देते। इस पर ये कहता है ओह डचेस आप बकवास करना बंद करेंगी और ये चलिए चलते हैं और हम लोग इस कन्वर्सेशन को बाद में कंटिन्यू करें जाएँगे। जिस पर ये कहती है कि भाड़ में जाए, मेरे को नहीं करना कन्वर्सेशन वगैरह, मैं सीधा घर जाऊँगी। उसके बाद में ये लोग आ जाते हैं मीटिंग करने के लिए। ये कोई कोर्ट वगैरह नहीं होता जहाँ पर कि नॉर्मली होता है, ये होता है थोड़ा स्पेशल जगह और ये होता है हमारे प्यारे से हिज मैजेस्टी का यहाँ पे पैलेस। और ये कहता है सलाम करते हैं हम उस कबाब को, आई मीन उस नवाब को जो कि हमारे सामने खड़े हैं, जो कि महान है, जो कि ग्रेट हैं, जिनकी की चील की निगाह है, शेर का ऐसा सीना है, एकदम बवाल इंसान है और ड्रैगन का दिल है। जिस पर ये कहता है बहुत तारीफ हो गई, तुमने कमाल की बातें की हैं वैसे, लेकिन चलो मेन टॉपिक पर आते हैं। तो तुम लोग यहाँ पर आए हो डाइवोर्स के चक्कर में और तभी एम्परर के कानों में कुछ कहता है जिसके बाद में एम्परर कहने लगता है अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर आए हो इस मीटिंग के अंदर ताकि तुम लोग डाइवोर्स वगैरह ले पाओ और तुम्हारे अंदर यहाँ पे इस प्रकार की बातें चल रही हैं। और अपनी प्यारी सी डिशेस कहती है, भले यहाँ पे एम्परर इस प्रकार का रिएक्शन दे रहा हो लेकिन वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज के अंदर, तो वो इस चीज को आराम से तो जाने नहीं देगा। वैसे किस जगह का एम्परर है जो कि यहाँ पे डाइवोर्स कराने पे तुला हुआ है? मतलब किस प्रकार का एम्परर है जिसको कि मजा आ रहा है दूसरों का डाइवोर्स देख के? खुद तो यहाँ पे 4 बीवी रखे बैठा है घटिया इंसान। और ये कहता चलो ठीक है फिर मैं तुमसे पहले पूछता हूँ, तो बताओ मेरे को क्या ये बात सच है कि तुम्हारा खड़ा नहीं होता है ड्यूक? इस पर ड्यूक कहता है बिल्कुल नहीं, ये झूठ है, ये खुलेआम झूठ है, आप क्या बातें कर रहे हैं? मेरी बीवी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जिस पर महाराज कहता है अच्छा तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? ये कहता है 3 साल। तो महाराज कहता है ये हो ही नहीं सकता कि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या तो तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, या तो तुम्हारी यहाँ पे बीवी ने गांजा फूंक लिया है, या फिर तुम्हारा सच में खड़ा नहीं होता है। यही यहाँ पे तीनों बातें हो सकती हैं, तो बस मेरे को बताओ आखिर ऐसी कौन सी बात है? चलो मैं डचेस से ही पूछ लेता हूँ, आप क्या कहती है डचेस इस बारे में? डचेस यहाँ पे खुली
सलियाम कहती है कि माय लॉर्ड, ऐसा यहाँ पे रुमाल निकाल के रोते हुए कहती है माय लॉर्ड मैं क्या ही बताऊँ, मैंने आपको वही बताया है जो कि दर्द मैंने सहा है, मैंने यहाँ पे अनगिनत रातें बिताई हैं इसके इंतजार में, और बस मैं ऐसा ही इंतजार में रातें नहीं बिता सकती हूँ इस इंसान के जिसका कि खड़ा भी नहीं होता है। ये कहता है क्या बकवास कर रही हो, मेरा खड़ा होता है, अगर तुम चाहे तो मैं अभी प्रूव कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे प्रूव करके रहूंगा। इस पर ये कहते हैं नहीं नहीं ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, मान लो अगर आपका खड़ा नहीं हुआ और आपने कुछ कांड कर डाला, उसके बाद में तो हमारी डचेस की इज्जत ही खराब हो जाएगी कि आपसे खड़ा मतलब आपका खड़ा भी नहीं होता है और आपने कांड भी कर डाला, वाह वाह गंदी बात होगी, ये तो बहुत ज्यादा ही। राजा कहता है इसलिए हमें कुछ और सोल्यूशन देखना पड़ेगा इसका, और अपनी डचेस कहती है कि दरअसल दरअसल जो मेरा हस्बैंड है ना वो एम्पायर एक तरीके से कह सकते हो सिंबल है, वो यहाँ पे एम्पायर की शान है, उन यंग लोगों की शान है जो कि यहाँ पे कुछ ज्यादा लड़ते बढ़ते रहते हैं, मतलब वॉरियर्स वगैरह की। लेकिन जरा खुद सोचो यहाँ पर कि एम्पायर में ये न्यूज फैल जाए कि इसका खड़ा नहीं होता है, मतलब जो एम्पायर की शान है उसका खड़ा नहीं होता है, एम्पायर की शान का खड़ा नहीं होता है, तो कितना अजीब लगेगा ना। इसलिए जो एम्पायर है मतलब जो एम्परर है वो यहाँ पे ऐसी बातें नहीं करना चाहता उसके साथ में, वो भी चाहता है कि इस बात को जल्दी निपटा दिया जाए, लेकिन लेकिन थोड़ा यहाँ पे अलग बात है, ये एम्परर तैयार है अपने ही सिर पर डंडा मारने के लिए, क्योंकि ये बड़ा ही खुश लग रहा है इस जगह पर, जरा देखो इसकी एक्साइटमेंट, ऐसा लगता है कि ये कोई डाइवर्स नहीं करवा रहा है बल्कि बल्कि कोई इंटरेस्टिंग शो देख रहा है, यहाँ पर कपिल शर्मा का शो चल रहा है यहाँ पर। और ये कहते कि इसका यहाँ पे इस प्रकार का हरकत देखकर मेरे को काफी अजीब लग रहा है, और जो ड्यूक होता है वो चिल्लाया जा रहा होता है कि यहाँ पे ये गलत हो रहा है मेरे साथ में, बिल्कुल भी डाइवर्स नहीं चाहता हूँ वगैरह वगैरह। इस पर ये कहता अच्छा आप क्या कहते हैं इस बारे में डचेस, डचेस कहते हैं कि मुझे आपका फैसला मंजूर है, मुझे डाइवोर्स दिला दीजिए प्लीज प्लीज योर मैजेस्टी, प्लीज मैं आपसे यहाँ पे भीख मांगती हूँ, मुझे डाइवोर्स चाहिए, मुझे डाइवोर्स चाहिए, मैं इस इंसान के साथ में और रात नहीं गुजार सकती हूँ यहाँ पर कि आता ही नहीं हो, इसका खड़ा भी ना होता हो, मैं आखिर ऐसा कैसे कर सकती हूँ। इस पर से कहता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया, अगर इस बारे में सोचा जाए तो, अगर इस बारे में सोचा जाए तो ठीक है मैं फैसले पर आ चुका हूँ, और फैसला क्या है, फैसला ये है कि तुम दोनों अलग अलग रहोगे 1 महीने के लिए, और 1 महीने बाद तुम्हारे यहाँ पे एक फैसला किया जाएगा कि तुम्हारा क्या किया जाना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें तारीख देता हूँ अगले महीने आना, क्योंकि यहाँ पे इस महीने की तारीख खत्म हो जाती है, भाड़ में जाओ अब। इस पर ड्यूक शौकत है कहता है कि नहीं महेश आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख ये बिल्कुल नहीं चलेगा, और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। इना चाल बोल इस पर अपनी जजेस बड़ी स्माइल करती है और कहने लगती है हा हा हा, भले ये 1 महीना हो लेकिन काफी ज्यादा बढ़िया है, एटलीस्ट उन यहाँ पे घटिया कोर्ट से तो बढ़िया ही है जो कि सालों साल लगा देते हैं, मतलब 60 साल तक निकल जाते हैं इंडियन कोर्ट्स में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है उनसे, तो ये याद अच्छी है कि मेरे को 1 महीने में न्याय मिल जाएगा, इसका मतलब ये है कि बस मुझे इंतजार करना है, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाली घर पर बैठकर, मेरे को बहुत जरूरी काम निपटाना है, मेरे को आगे का प्लान भी निपटाना है जो कि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से तैयार किया है, इसलिए उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। अभी दिखाया था यहाँ पे कुछ समय बाद कुछ दिनों बाद जो कि आराम से बैठी हुई होती है और कोई उसके लिए चाय लेके आती है, इस पर ये कहती है "ओ शाबाश तुम लेके आ चुके हो ये नई वाली चाय, मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई है।" और बता दें दरअसल जो चाय कल्चर है वो बहुत ज्यादा ही चल रहा है इस जगह पर, मतलब जो एम्पायर है उसके अंदर बहुत ज्यादा ही चाय पीते हैं लोग, लेकिन वो अपनी इंडियन स्टाइल वाली चाय नहीं होती है, ये बस उसके अंदर चाय पत्ती डालते हैं और पानी डाल के बस इनकी हो गई चाय, पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, नींबू की चाय बना के पीते हैं। और डचेस कहते हैं कि मैं क्या ही बताऊं चाय के बारे में, मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ मेरी कॉफी को, क्योंकि क्योंकि कॉफी के बिना मेरा मन नहीं लगता है, मेरा दिल का यहाँ पे टुकड़ा है कॉफी, ऐसा मानो कि यहाँ पे हम लोग एक ही शरीर है, लेकिन मैं क्या ही बताऊं मेरी जो कॉपी है ना वो यहाँ पे मिल ही नहीं रही है मेरे को, तो इसलिए मैंने बहुत ट्राई किया इधर उधर से, यहाँ पे मैंने सालों गुजार के यहाँ पे एक फाइनली ऐसा सॉल्यूशन बना लिया जो कि कॉफी की तरह टेस्ट करता हो, और ये कॉफी जैसा है लेकिन यहाँ पे ये रियल कॉफी नहीं है, और ये कहते हैं कि ये सच में लाजवाब है, मेरे ऐसा लगता है कि आत्मा के अंदर एकदम यहाँ पे खुशी सी लहर आ चुकी है, और दिल के अंदर ऐसा यहाँ पे भाव तेज हो गया है मेरे ब्लड का, वाह वाह वाह, और मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, तो इसलिए अब मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे कि जो 4 वीक का पीरियड है यानी 1 महीने का, उसके अंदर मैं कमाल कर पाऊँ। उसके बाद में तुम्हें पता ही है क्या होने वाला है, ये लोग जाएंगे वापस से कोर्ट के अंदर, यहाँ पर ये पूरा ट्राई करेगी ताकि यहाँ पे ये डाइवोर्स को अभी यहाँ पे रोकवा सके, आई मीन यहाँ पे जो डाइवोर्स है उसकी तारीख को आगे बढ़ा सके, यानी इसका कुछ और प्लान चल रहा है। तो ये कहते हैं कि मैं ऐसे यहाँ पे सिंपली डाइवोर्स नहीं कर सकती हूँ, पहले मेरे को लोगों का नजरिया चेंज करवाना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को क्या करना है, मुझे लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पे देखती है कि बहुत सारे इन्विटेशन वगैरह आए हैं, और ये किस लिए आए हैं, क्योंकि इन लोगों को बड़ी खुजली है ये जानने की आखिर क्या चल रहा है ड्यूक और डचेस के बारे में, तो इसलिए यहाँ पे ये लोग यहाँ पे इन्विटेशन वगैरह भेज रहे हैं, जिस पर ये कहती है इन सारे यहाँ पे जो भी इन्विटेशन वगैरह है इनको यहाँ पे खत्म कर डालो, फेंक दो वापस से, इनको यहाँ पे वापस से भेज दो, कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं चाहिए मेरे को। और वो कहते हैं कि लेकिन यहाँ पे एक और है, जिस पर ये कहती है उसको भी वापस भेज दो, कौन सी बड़ी बात है, और मैं चली अपनी मायके आई मीन अपने घर, और यहाँ पे आराम करूंगी मैं उस जगह पर, तो चलो चलते हैं वापस घर। और ये बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे कि जो एम्पायर के लोग हैं वो इस प्रकार से देखेंगे इसको कि बेचारी यहाँ पे डाइवोर्स के चक्कर में बड़ी दुखी होकर अपनी मम्मी के घर चली गई यहाँ पे रोते धोकते हुए, और वहीं पर रहने लगी अकेले में, कितना तो बुरा है ना टचेस के साथ में, तो इसी प्रकार के नाटक करने का सोच रही है, और ये सोचती है कि लोगों की नजरों में बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन मैं तो एंजॉय कर रही होंगी और इवल तरीके से हंसते हुए कहती है कि ये
कमाल का रहेगा। पर अभी वो कहती है मेड की आपके लिए लेटर वगैरह भी आया था, ये वाला थोड़ा अलग-सा लेटर है, ये वापस से आ गया है। इस पर से कहती है कि अब वो डाइवोर्स ने फिर से लेटर भेजा है, इसको वापस भेज दो, मेरे को ये नहीं चाहिए। वो डिचेस बताती है कि आखिर ये इंसान है कौन? तो जो डाइवोर्स है वो एक नंबर का यहाँ पे आर्टिस्ट इंसान है जो कि आर्ट वगैरह बनाता है, और कुछ समय बाद यहाँ पे आर्ट फेस्टिवल भी रख रही होती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और ये कहती है उसको इस जगह पर रख दो जिस पर, वो कहता है क्या उस जगह पर तो पानी है वो तो निकल ही जाएगा। इस पर ये कहती है बिना पानी के फूल कैसे उगेंगे, और ये कहती है कि चलो ये कमाल की चीज हो चुकी है। और ये क्या है? तो ये एक तरीके से यहाँ पे आर्ट सेरेमनी वगैरह रख रही है यहाँ पर, जो कि चैरिटी के लिए रखी हुई है। इसके के अंदर जो यहाँ पे गरीब लोग होंगे, यहाँ पे जो आर्टिस्ट वगैरह होंगे उनको ये डोनेट वगैरह करेगी। ऐसे सेरेमनी तो हमारे लिए भी रखनी चाहिए। आपके ऐसे व्यूअर्स वगैरह सब कुछ-कुछ जाएँगे, तो मेरे व्यूअर्स यहाँ पे 100% वोटिंग के साथ में इसके अंदर जाएँगे। और यहाँ पे लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे उनको बड़ी खुजली मची हुई है। उनको ये जानना है कि आखिर ये जजेस है उसका रिएक्शन क्या निकलेगा यहाँ पे डाइवोर्स के पहले। और यहाँ पे ये बिल्कुल एकदम इंटरेस्टिंग है। वो लोग यहाँ पे खुजली मचाने के आएँगे, और मैं उनको बिल्कुल यहाँ पे क्या बोलते हैं दाना डाल के एकदम फँसा लूँगी अपनी जाल में। जैसे कि ये फिशिंग कर रही है उन लोगों को जो कि अपने जाल में फँसा लेगी, वैसा ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहता है। अगर मेरा हस्बैंड भी यहाँ पर होता, लेकिन उसको यहाँ पे भाड़ में जाने दो, मेरे को यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए इन बातों को। और अभी सामने देख रही होती है, और वो कहती है कि अगर यहाँ पे हस्बैंड रहता तो और भी ज़्यादा अलग बात थी, लेकिन ये किस प्रकार कमाल का चीज़ चलेगी कि यहाँ पे जो डचेस है वो एक कॉम्पिटिशन रख रही है, और उसके अंदर जो यहाँ पे उसका हस्बैंड है वो आया ही नहीं है, उसको इग्नोर मार के चला गया है। ओह माय गॉड! क्या ये कमाल का रहेगा, वाह, वाह, वाह! लोगों के अंदर यहाँ पे एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लोग यहाँ पे 3D ग्लासेस लगा के देखेंगे और कमाल का शो होगा ना। इस पर वो कहता है ओह डचेस आप यहाँ पर। इस पर ये कहती है कि अच्छा रिप्रेजेंटेटिव आप आ चुके हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप तो मेरी आशा की किरण हैं, आप परी हैं, आप यहाँ पे कोई देवी हैं, आपके होते हुए तो यहाँ पे मेरे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जिसने कि हमारी जो आर्ट गैलरी थी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इस पर डचेस कहती है कोई बात नहीं, ये मेरे यहाँ पे सम्मान की बात है कि मैंने तुम वो लोगों का सपोर्ट किया और उन गरीब लोगों का भला कर डाला जो कि बहुत ज़्यादा तड़पते हैं अपने आर्ट को दिखाने के लिए। इसलिए कमाल का शो रहेगा, मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात है। इस पर ये कहता है ओह माय गॉड डचेस आप तो कोई गॉड है सर गॉड, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और आपने जिस बारे में बोला था वो हाँ तैयार हो चुका है, आपकी गोल्डन मेल बज चुकी है। इस पर ये कहती है ओहो गोल्डन मेल तुम समझ रहे हो, और आपके पैसे यहाँ पे दूसरे अकाउंट में आ जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीक्रेट अकाउंट में। और अपनी डचेस बता देगी इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि इसने बहुत ज्यादा पैसा वगैरह लगाया था पहले ही, मतलब डाइवोर्स से पहले ही ये सब यहाँ पे लगाया था। और उसके अंदर यहाँ पे पैसे अंदर कहाँ लगाए थे, तो ये सब लगाए थे उन आर्टिस्ट के लिए जो कि यहाँ पे पेंटिंग वगैरह बनाते हैं। और इनकी जो पेंटिंग थी वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा महँगी-महँगी बिकती थी, लगभग मिलियन-बिलियन में। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इसके पास बहुत सारा पैसा आ गया क्योंकि उसका कुछ हिस्सा मिलता था वापस से, और ये बहुत ज़्यादा अमीर होती जा रही है, और भी ज़्यादा अमीर, जो कि सीक्रेट अकाउंट में अपना पैसा रख के बैठी है। ये कहती है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, तुम बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो। और इस बात को बिल्कुल भी पर्सनल रखना है, किसी को भी बताना मत। और हाँ, वो इंसान जो कि बार-बार मेरे को लेटर भेजता रहता है डोरिस, उसको यहाँ पे बोल देना कि मेरे को लेटर ना भेजे, क्योंकि मैं बिज़नेस और अपनी पर्सनल लाइफ़ को अलग-अलग रखती हूँ, इसलिए दोनों को कभी भी मिक्स मत करना, समझ गए ना? इस पर ये कहता है ठीक है माय मिस, और अब मैं बस समझ गया, आप बस यहाँ पे आराम से कंटिन्यू कीजिए। और शाम हो जाती है, लोग लगे होते हैं बकवास करने के लिए डचेस के बारे में और ड्यूक के बारे में कि क्या ऐसी बात है? क्या उसको खड़ा नहीं होता? ओह माय गॉड! आखिर वो करता कैसा होगा? अरे वो तो खड़ता ही नहीं है। ओह माय गॉड! वो कभी साथ में नहीं सोए। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! और आखिर वो इंसान कौन है? ये इंसान, ये तो है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर। आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है अपना काम-धंधा छोड़कर? तो आपके ही जैसे ये भी फालतू बैठा था, और इसको यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि ये भी अपने आप को नहीं रोक पाया उस कमाल की चीज़ से जो कि है यहाँ पे ड्यूक को देख-देख के हँस रहा, क्योंकि बेचारे ड्यूक की बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती होने वाली है इस जगह पर, क्योंकि उसका खड़ा नहीं होता ना, ये बात फैली हुई है। तो लोग कहते हैं कि उसका खड़ा नहीं होता है, इस बात को सुन के इसको बड़ा मज़ा आ रहा है। और फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते जो डिफेंस मिनिस्टर है, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर से पैसे वगैरह लेता रहता है डिफेंस के लिए, इसलिए ये बड़ा खुश है इस जगह पर कि उसकी बेइज़्ज़ती हो रही है, और यहाँ पे अब वो उसको छुड़ाएगा जब भी वो पैसे लेने आएगा, तो इसलिए ये बड़ा खुश है। और ये कहते हैं कि ओह हो! बेचारा बहुत ज़्यादा बुरा हुआ उसके साथ में, लेकिन बेचारा कुछ भी नहीं है वो। और अभी अपनी जैसे कहते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, मैं आपका यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है आर्या, और मैं डेवोस की डचेस हूँ, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद इस जगह पर आने के लिए। और आप बस एन्जॉय कीजिए इस पार्टी को। और दिखा रहा था कि साइड में कोई और बंदा इसकी ओर नज़र रख के बैठा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि ड्यूक होता है, और ये बड़ी गुस्से में उधर देख रहा होता है। वेल इसी के साथ में ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, लाइक वगैरह कर देना, कमेंट वगैरह भी कर देना कुछ अच्छा अगर तुमको पसंद आया वीडियो के अंदर तो। और मैं थोड़ी जल्दी-जल्दी बोल रहा था क्योंकि मेरे को कहीं पे जाना है, इसलिए आई एम सॉरी बाबू। Red Bull gives you wings.